ये जो डिवोटी हैं ये बताते हैं, इन्होंने लिखा है कि मैंने साईं बाबा की भक्ति बहुत दिल से, बहुत ज़ोरदार तरीके से की है। मैंने हर एक दिन, प्रत्येक दिन बाबा को जो है वो प्रत्येक दिन जाकर फूल चढ़ाया है, पूजा करी है, और उससे भी बड़ी बात है, मैंने बाबा को जल चढ़ाया है। मैं उनको शिव के रूप में ही मैंने हमेशा पूजा है। इन्होंने आगे लिखा है कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों ही कोई काम करते थे। मेरे पिताजी जो थे वो मज़दूरी भी करते थे, जब कभी कभी जब उनको काम नहीं मिलता था तो, और नहीं तो वो बीच बीच में ड्राइविंग का काम भी करते थे। तो ये दोनों चीज़ें वो किया करते थे। सुबह ड्राइविंग कर लिया, शाम में कुछ कहीं किसी घर पे कुछ पुताई यानी कि पेंटिंग का काम है या कुछ ऐसा काम है तो वो साथ में कर लिया करते। तो वो तरह तरह की चीज़ें, थोड़ा बिजली भी बनाना जानते थे। तो इस तरह की चीज़ें करके वो हमको रखते थे, हमारा पालन पोषण होता था। और अगर मेरी माँ की बात करें तो मेरी माँ की एक बहुत छोटी सी श्रृंगार की दुकान थी। और अगर मैं उसकी कहानी भी बताऊं तो सबसे पहले जो छतरी होता है ना, छाता, अम्ब्रेला, उसको खोल कर उसके ऊपर, मतलब उसे पूरा खोल के उल्टा रख के उस छतरी का जो प्लेट शेप हो गया उसी पर मेरी माँ बहुत सारी बिंदियाँ रखकर बिंदी और सिंदूर बेचना शुरू की थी। और उन्होंने ये शुरुआत एक छोटी सी देवी मंदिर के पास की थी। और अगर मैं उस देवी मंदिर की बात करूँ ना, तो वो देवी मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित था। उस देवी मंदिर के पास एक वृक्ष था और वहीं कोने में बहुत छोटे से साईं बाबा का मंदिर उसी प्रांगण के अंदर बना हुआ था। मंदिर जैसे शेप में मंदिर के अंदर साईं बाबा की मंदिर। अब होता ये था कि जब मैं रोज वहां जाता था तो देवी मैया के बाद मैं रोज प्रत्येक दिन में साईं बाबा को प्रणाम कर लिया करता था। इसी से मुझे धीरे धीरे साईं बाबा से बात करने की आदत हो गई। मुझे नहीं पता चला कब मैंने बाबा से बात करना सीख लिया। बाबा से मेरा एक गहन संबंध स्थापित होता चला गया। ये सब मुझे नहीं समझ में आया। कुछ समय इस तरह से बीतता गया और फिर मेरी माँ जो है वो जहाँ बेचती थी वहीं पीछे में मंदिर के पास ही उन्होंने एक बहुत छोटा सा दुकान किराए पे लिया था, जहाँ पर कि वो उन्होंने श्रृंगार का सामान लगाना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से हमारा घर चलता था। बहुत साधारण तरीके से हम रहते थे। 2 कमरों का हमारा घर था। और ये कहे कि बस हाँ, ऐसा कभी नहीं रहा कि रोटी की दिक्कत हुई हो। रोटी हमेशा मिल जाता था, पर हम बहुत लग्जरीज या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं देखते थे, पर एक सिंपल लाइफ हमारे पास थी। अब मेरा ये रहता था कि दोनों माता पिता को काम करना ज़रूरी रहता था, नहीं तो घर कैसे चलता। तो हम तीनों भाई बहन जो है वो स्कूल जाते थे, पढ़ के आते थे। उसके बाद प्रत्येक दिन मेरा शाम में एक नियम था कि मैं कभी भी 6 बजे मंदिर नहीं जाता था, मैं 6:15 में जाता था। क्योंकि 6:15 में साईं बाबा की आरती होती थी। 6 बजे के पहले से माता रानी की आरती होती थी जिनका वो मंदिर था, और उसके बाद 6:15 से बाबा की आरती होती थी। और जैसे ही बाबा की आरती होती थी उसका धुन मुझे बहुत पसंद था। तो मेरा इस तरह से बाबा से वहाँ से ताल्लुक़ होने लगा। मुझे साईं बाबा बहुत पसंद थे और इस तरह से मेरा बाबा से लगन लग गया। तो मैं बचपन से लेकर बड़े होने होने तक मैंने बाबा से बहुत बातें की है। और अब मुझे लगता है कि बाबा ने कितनी लीलाएं मेरे जीवन में की है। मैंने आज तक वहाँ जाकर जो मांगा, जो बोला, सब मुझे मिला। मुझे याद है एक बार मैंने कह दिया था बाबा से कि मुझे जो है ना वो कलर वाली पेंसिल चाहिए। और हमारे ही स्कूल में किसी बच्चे का जन्मदिन था जिस पर उसने सभी बच्चों को चॉकलेट के साथ साथ वो कलर वाली पेंसिल दी थी। और हम एक बहुत सिंपल स्कूल में पढ़ते थे, तो सारे ही बच्चे सिंपल ही घर से आते थे। पर मुझे नहीं पता कि कैसे ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने ऐसा, किसी के माता पिता ने इतना दिया होगा और मुझे वो कलर पेंसिल मिली थी। ऐसी कई सारे अनुभव हैं जो बचपन में मेरे भी हुए हैं। कुछ बड़े अनुभव भी हैं जहाँ बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से मुझे बचा लिया। कभी मेरे मन में शरारत डाला कि मैंने थोड़ी बदमाशी की है, थोड़ी स्कूल के खेत खलिहान में दौड़ा दौड़ी करने के चक्कर में मैं क्लास में नहीं रहा और मेरी सीट पर कभी पंखा आकर गिर गया। तो इस तरह की कई घटनाएं जो हैं हुई हैं जब बाबा ने मुझे बचा लिया।
जो कि मुझे अब समझ में आता है कि कितनी मतलब बाबा ने हम सबकी रक्षा की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ जो मेरे साथ हुई, अब जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी, अब जब मैंने 10th पास कर लिया, अब 11th-12th का समय आया, तो मैंने पढ़ाई जो मैं करता था, दिन में मैं स्कूल जाके आता था, उसके बाद जो है वो शाम के समय में मैं मंदिर जाता था, थोड़ा माँ का हाथ बटाता था और पिताजी की ड्राइविंग सीखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे पढ़ना है, मुझे ड्राइविंग वाला काम नहीं करना है। तो मेरी जो छोटी बहन थी वो और हम दोनों खूब पढ़ाई करते थे, और मेरे जो बड़े वाले भाई थे वो पिताजी के साथ जाते आते भी थे और वो पढ़ाई भी कर रहे थे। तो हम सब पढ़ाई भी करते थे और साथ ही साथ घर अच्छे से चले, या फिर हम सबका जेब खर्चा हमें मिल जाए, इसके लिए कुछ छोटा मोटा काम हम सब करना चाहते थे। अब होता ये है ना कि मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है, तो मुझे समझ में आया कि मेरे लिए सबसे अच्छा काम हो सकता है अगर मैं रात के वक्त कहीं गार्ड बन जाऊं। तो मैंने जो है आसपास के जितने भी फ्लैट्स वगैरह थे, हर एक जगह जाकर बोला कि अगर रात में किसी को गार्ड की आवश्यकता है तो मतलब मुझे वो रख ले, ऐसा करके मैं बोल के आ गया। क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ता था और उसके बाद मैं सो जाता था, क्योंकि हमारा जो 11th-12th में हम जहाँ जाते थे वो सुबह नहीं चलता था, वो देर से चलता था, वो हमको 10 बजे बुलाया जाता था। और जो वहाँ पे पढ़ाई होती थी 10 से 12 तक वो पढ़ाते थे, और 12 बजे के बाद वो बच्चों को छोड़ देते थे ताकि बच्चे अपना घर पर खुद पढ़ें। तो इसके वजह से बहुत रिलैक्सेशन था, बहुत आराम थी। तो इसलिए फिर मैंने तय किया कि जब 10 से 12 ही 2 ही घंटे पढ़ाई करना है, तो फिर मैं कुछ काम भी कर सकता हूँ। तो मैं रात भर में पढ़ता था और सुबह मेरी आदत थी, मैं सुबह 2 से 3 घंटे सो लिया करता था, फिर मैं स्कूल जाता था। और स्कूल से आने के बाद मैं 2 घंटे अच्छे से सो के फिर उठ के पढ़ता था, और शाम में 6:15 वाली बाबा की आरती में निश्चित करता। ये चीज़ मेरे मन में थी कि पूरे रात मुझे इसी तरीके से गार्ड की नौकरी करनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम भी नहीं है और रात भर जगे रहना है, जग के बस देखना है कौन आ रहा है जा रहा है, और वो तो मैं वैसे भी कर लूँगा, जागा ही रहूँगा और पढ़ता ही रहूँगा। तो मेरा ऐसा कुछ चल रहा था। अब होता ये है कि मैंने बाबा से बहुत विनती की, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे भी मुझे 2 जगह के बारे में बताया गया, जब मैंने बात की ना वहाँ पे, मुझे तनख्वाह मेरी सोच से ज़्यादा मिल रही थी, पर एकदम से मेरे मन में आया कि मैं मना कर दूँ। और ये चीज़ भी मैं अब समझता हूँ कि बाबा का ही डाला हुआ था। तो पहले और दूसरे जगह तो मैंने मना कर दिया कि मुझे कुछ तो ठीक नहीं लगा। मतलब मुझे लगा कि शायद, क्या लगा ये मुझे नहीं पता, बस मुझे ये लगता था कि शायद ये लोग ज़्यादा परेशान करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम ना दे दे, ये सब कुछ भी सोच के, मतलब बेकार की चीज़ें जो मैंने अपने मन से सोची, ऐसा कुछ था भी नहीं। तो मैंने जो है वो मना कर दिया था। लेकिन जो मैंने दूसरी जगह मना किया था ना, फिर मेरा दिमाग काम किया। दिल जो साईं के पास था, मैंने उसको चुप करा दिया कि मैं अपनी दिल की नहीं सुनूंगा, और मैंने दिमाग से खेलना शुरू किया। मैंने सोचा नहीं, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और मैंने ये सोच करके जो है वो मैंने अपना जॉब जो है वहाँ पे जाकर मैंने हामी भर दी कि मैं यहाँ काम करूँगा। और वो लोग मुझे पहले भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर मुझे नहीं पता क्यों मैंने मना किया था। लेकिन अब मैंने बाबा का नाम लिया और मैं चला गया उस जगह, मैंने ज्वाइन कर ली। जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन मैंने वहाँ जो है वो ज्वाइन कर ली। तो जिस दिन मैंने बाबा का नाम लिया, मुझे बाबा की कृपा से जॉब मिल गई थी, तो मैं बहुत खुश था। अब मैंने रात को जाकर अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पहला दिन तो मेरा यकीनन बहुत अच्छा गया। बाबा की कृपा से इतना अच्छा गया कि मैं आपको नहीं बता सकता कितना। मैं तो पूरी रात पढ़ाई कर रहा था। जब रात की मुझे याद है अच्छे से, उस दिन मतलब पहला दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा था। सभी लोग जो भी आए मुझसे बहुत प्यार से बात किए, बाबू क्या नाम है तुम्हारा, अच्छे से रहना, ये चीज़ रही। और उसके बाद जो है मुझे याद है उस दिन मेरा लास्ट इंटरेक्शन एक अम्मा जी से हुआ था, 11:30 से 12 के बीच में। उन्होंने कहा कि बेटा तुम नए आए हो? तो मैंने कहा हाँ जी मैं नया आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कुछ मिनट के लिए बातचीत करी। उन्होंने मुझे बताया
उनके घुटने में दर्द रहती है, लेकिन वो फिर भी सीढ़ी से जाती है। मैंने उनको कहा भी था कि आप लिफ्ट से चलिए, आपको डर लगता है तो मैं छोड़ दूँगा। लेकिन उन्होंने कहा ना बेटा ना, मैं सीढ़ी से ही जाती हूँ। और वो सीढ़ी से ही जो है वो गई थी। तो मुझे लगा कि होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। और वो अम्मा जी बड़ी मुझे आध्यात्मिक भी लगी थी, क्योंकि मैंने पूरी रात मैंने पढ़ाई करी थी। और जब 3 बजने को आए थे उसके कुछ देर पहले वो अम्मा जी आई वापस, मतलब बाहर से ही, कि बेटा मैं तो थोड़ा बाहर गई थी, अब मैं वापस जा रही हूँ। तो एक बारी वो 11:30 में घर गई, एक बारी वो 3 बजने से थोड़ा पहले ऊपर अपने घर गई। अब इनकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं मालूम थी। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया था, बहुत हँस बोल के बात किया था। अब यहाँ कोई ना कोई बीच में आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए मुझे इतना जो है वो पहले दिन समझ में नहीं आ रहा था क्या सिस्टम है। और काफ़ी इनका मतलब बड़ा सा एरिया था, तो मुझे इधर वाला मिला था, इनकी और भी एंट्री एग्जिट गेट्स थी। तो ये चीज़ थी। दूसरे दिन होता ये है ना कि जब मैं घर गया ना, हल्की हल्की सी मुझे बुखार आ गई। फिर भी मैंने स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर मैं वापस आकर जो है मैं सोया। और फिर मुझे शाम के वक्त मुझे लग रहा था ना जैसे मेरे पूरे शरीर में ना सुई कोई गड़ा रहा हो, इतना तबीयत खराब। फिर भी मेरी क्या जज्बा रही होगी या क्या मेरे साईं की कृपा रही होगी, मैं नहीं जानता। मैंने उसी दर्द में जाकर मैं साईं के सामने मैंने हाथ जोड़ा, मैंने आरती किया, और मैंने बाबा से कहा कि मेरी इस दर्द को ठीक कर दे, पीड़ा को ठीक कर दे। और आपको पता है कभी कभी बाबा की कैसी लीला होती है, हमें नहीं समझ आता। मैंने जितनी विनती करी ना, मेरा शरीर में और दर्द बढ़ता गया। साईं की मैंने बहुत कष्ट से आरती की, फिर मैं जैसे तैसे सो गया। मैं वहाँ जाने के लिए मैं एग्जैक्ट 8:40 में निकल जाता था, और 9 बजते बजते तक वहाँ पे मैं पहुँच जाता था। तो 8:40 जैसे हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कैसे भी जाना है। मेरे शरीर में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ। मैंने सोचा जाके बस मैं सो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, जो भी है। तो मैं अगले दिन फिर से जो है वो मैं जैसे तैसे ऑटो से करके मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंच गया। उस दिन मैंने कोई किताबें नहीं खरीदी थी, क्योंकि मेरी ये स्थिति नहीं थी। उस दिन मेरे साथ ये होता है ना कि लगभग 9:30 का समय हो रहा होगा। एक लड़की अंदर आई अपार्टमेंट में जाने के लिए, और उसने मुझे कहा कि भैया आप ना यहाँ के गेट 10 बजे तक बंद करो, और आप इधर मत बैठो, आप उधर जाकर बैठो। उन्होंने मुझे बोल दिया। मुझे उन्होंने एक जगह बताई कि भैया आप इधर बैठो, उस साइड इधर मत बैठो, उस साइड जिधर वो वॉचमैन है उधर जाके बैठो। और वो वॉचमैन की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब वो काफ़ी लंबा था। मुझे बस दिख रहे थे कि वो है, पर हम यहाँ से अगर बातें कर रहे हैं ना तो उनको बातें नहीं सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि आप उस साइड जाके बैठो, इधर मत बैठो। और उन्होंने मतलब बताया कि वो जो अपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उन्हीं के घर से हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि इस अपार्टमेंट में किसी भी गार्ड को ये सब अलाउड नहीं है, कि कोई अगर हेल्प मांगे, कोई भी तरह की असिस्टेंस मांगे ना, कि सामान ऊपर रख दो चाहे कुछ भी, और ख़ास करके रात के समय में, तो वो करना अलाउड नहीं है। मुझे भी समझ में आया, और मुझे लगा कि यहाँ पे ज़रूर कुछ क्राइम वगैरह हुई होगी कि वॉचमैन को रात में इनके ही अपार्टमेंट में जाना अलाउड नहीं है। कि मेरे मन में ये बात आई। तो उन्होंने कहा कि किसी का सामान वगैरह कुछ भी आपने लेकर ऊपर नहीं जाना है, कोई कुछ भी कहे भैया, ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप 10 बजे तक ना बंद करके चले जाओ। पर पिछले दिन 11 बजे तक चहल पहल थी, तो मैंने सोचा कि अगर ये कह रही हैं तो मैं चला भी जाऊं, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं ना। फिर वो अम्मा जी भी आती हैं, और जैसे ही 11:30 हुआ वो अम्मा जी भी आई, और आज उन्होंने मुझे सामान दिया। उन्होंने कहा कि बेटा क्या तुम ये सामान ऊपर चलकर छोड़ दोगे। और वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। लेकिन क्योंकि सेक्रेटरी साहब के घर से लड़की ने आकर मुझे मना किया था, तो मुझे उनको एकदम मना करना पड़ा। और वो अम्मा जी बहुत जिद कर रही थी। मैंने कहा अम्मा जी मेरी ना नौकरी चली जाएगी। तो अम्मा जी थोड़ा गुस्साई मेरे ऊपर, और उन्होंने मुझे कहा
तुझे तो मैं देखती हूँ बेटा, तूने मेरी ना बात नहीं मानी, अपनी अम्मा से इतना सामान उठवा रहा है। मुझे भी बुरा लगा, पर वो अम्मा जी सामान लेके सीढ़ी से ही जैसे तैसे टेढ़े टेढ़े होके चली गई। इसके बाद अम्मा जी के जाने के बाद मैंने गेट लॉक किया और लॉक करके मैं, बहुत मेरा शरीर में दर्द था, तकलीफ थी, मैं दूसरे वॉचमैन के पास चला गया। अब मैं दूसरे वॉचमैन के पास जब मैं गया तो पहले दिन ना मेरे और उस वॉचमैन की कोई बातचीत हुई ही नहीं थी। मैं अपनी जगह पे पढ़ता रहा था और उसने मुझे दूर से जब इशारा भी किया था तो मैंने दूर से ही उसको हेलो बोला था, बट मैं गया नहीं था उनके पास। और आज मैं उनके पास चला गया। मैंने सोचा तबीयत ख़राब है तो अच्छा है, एक से भले दो। मैंने लॉक वगैरह करके चाबी अपने पॉकेट में रखी हुई थी और मैं दूसरे वॉचमैन के पास बैठ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बातचीत हुई, नाम वगैरह बताया, सब बताया हमने एक दूसरे को। उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा, इसीलिए, और इस चीज़ जो आप सुनेंगे इससे आप ये समझिएगा कि कभी भी बाबा की कोई कही हुई बात या बाबा कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, उसमें कभी ज़बरदस्ती मत कीजिए। उन्होंने मुझे बताया, जब मैं वो वॉचमैन से बात कर रहा था, मैंने बताया मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सबसे पहला सवाल उन्होंने किया, अम्मा से मिले थे क्या? तो मैंने कहा अम्मा से मिले थे क्या, इससे आपका क्या मतलब है? उन्होंने कहा क्या कोई बुजुर्ग महिला से तुम मिले हो जो ऊपर रहती हैं, जिनके घुटने में दर्द है और बिल्कुल उनका हुलिया पता है? मैंने कहा हाँ, पर उनके मिलने से मेरे बुखार का क्या लेना देना है? उन्होंने कहा चल पहले तू लेट जा। और उन्होंने जो है ना, मुझे लगा मुझे दवाई देंगे या मुझे कुछ खाने को देंगे या मेरा सर हाथ कुछ दबाएंगे, पर उन्होंने ना कुछ तो पानी से छिड़का और मेरे हाथ पे हाथ रख के हनुमान चालीसा की पाठ करी थोड़ी देर तक। और जैसे जैसे वो हाथ पे हाथ रख के पाठ करते गए ना, मुझे आराम लगता गया, मुझे आराम का एहसास होता गया। फिर उन्होंने मुझे ना कहा कि तू आराम से सो जा अभी। और उन्होंने जो है वो मुझे अपने कमरे का बेड दिया और वहाँ पर ना एक ही बेड थी, पर उन्होंने मुझे कहा कि तू ऊपर सो जा। और थोड़े समय बाद उन्होंने भी दरवाज़ा सटा दिया और वो भी सोने चले गए और वो नीचे आके अपना बैठ गए। वो सोए नहीं थे, पर वो नीचे ज़मीन में बैठ गए, क्योंकि उस कमरा छोटा सा था, तो मैं बेड पे था, वो नीचे थे। तो मैंने बोला, अब मुझे चीज़ें अजीब लग रही थी, पर उन्होंने कहा अभी तू सो, कोई बात नहीं। जब सुबह हुआ, सुबह के आप मान लो लगा लो 6 साढ़े 6 हो गए, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो जो अम्मा है ना, हाँ, वो बेसिकली है नहीं, वो मर चुकी है, लेकिन उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। और इसीलिए यहाँ पे जो भी वॉचमैन आते हैं ना, यहाँ पे वैकेंसी इसीलिए थी क्योंकि ज़्यादातर लोग 3-4 दिनों में ऐसी चीज़ें होती है कि कोई फिर यहाँ टिकता नहीं है, कोई यहाँ नहीं टिकता, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। मेरे तो बाबा की इतनी कृपा थी कि आप बताओ, पहले ही दिन 2 बार मैं उनसे मिला। और अब मुझे लग रहा है, उस दिन मुझे लग रहा था कि वो दूसरी गेट से निकल के मंदिर गई होंगी। कई लोग सुबह सुबह मंदिर की परिक्रमा करने जाते हैं, जो दूसरी बार वो गई थी, पर मुझे समझ में आया कि जो है ही नहीं वो कहीं भी हो सकता है। तो मुझे उन्होंने जब समझाया कि वो जो अम्मा थी वो इसी फ्लैट में कहीं रहती थी, परंतु उनकी जब डेथ हो गई थी ना, तो उनके कुछ बच्चे आए थे और कुछ बच्चे नहीं आए थे और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तो अक्सर उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है और इसीलिए इधर वाली सीढ़ी को रात के वक्त कोई उपयोग नहीं करता है। और साथ ही साथ मुझे बताया कि वो जो वॉचमैन है उन्होंने, कि कैसे तुमको नहीं बताया गया था कि रात में 10 बजे के बाद ही उस साइड रहना अलाउड नहीं है, उसे लॉक करके हट जाना है। तब मुझे लगा कि कितने, मतलब कैसी दुनिया है। मुझे नौकरी पे रख लिया, 8-9 हज़ार रुपये के लिए मुझे मार भी देते, क्या ही चला जाता इनका। लेकिन मेरे साथ साईं थे। सोचो कि मैं 3 बार उनसे मिल लिया और फिर उसने मुझे बताया कि ऐसा होता है कई बार कि जब वो लोगों को ऊपर ज़िद करती है कि तुम मेरा सामान लेकर जाओ, लेकर चलो, आओ, तो जब लोग जाते रहते हैं ना, तो सीढ़ी पे
उनका कुछ ऐसा देख लेता है कि अक्सर अधिकांश लोग जो है वो कुछ समय के लिए बेहोश से हो जाते हैं, या कुछ जिंदा दौड़ के आती है तो अगले दिन फिर नौकरी नहीं करते। उनका मतलब लोगों को दिख जाता है कि वो मतलब खुद ही दिखा देती हैं कि वो क्या चीज़ है, पर वो कभी भी यहाँ नीचे नहीं दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि ना वहाँ जहाँ नीचे से वो क्रॉस करके ऊपर की ओर जाती हैं, जहाँ गार्ड के वॉचमैन के बैठने की जगह है, वहाँ पर ना एक बहुत छोटे से हनुमान जी की स्थापना की गई है। बहुत छोटे से हनुमान जी है, तो उधर वो कभी कुछ नहीं करती। उस जगह को वो बहुत शांति से और जल्दबाजी में क्रॉस करके जाती हैं, काफ़ी दूर से, और इसीलिए लोगों को कोशिश करती हैं कि वो मेरे पीछे आए। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है ना कि जहाँ हम बैठते थे, जो इधर वाली जगह थी, वहाँ उसी टेबल के पास एक छोटे से हनुमान जी स्थापित करके रखे गए थे, और वो भी किसी को ध्यान ना आए तो वो कोई मूर्ति गिर भी सकती है किसी के हाथ से, ऐसा नीचे बेंच बना के मतलब अंदर वो रखे हुए थे। तो वो ना उस जगह पे कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, पर हाँ वहाँ वो रुक के बात करती हैं दूर से और पीछे बुलाती हैं अपने। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है इसके बाद। वो नुकसान किसी को नहीं पहुँचाया है उन्होंने, पर जब भी हम इस तरह की चीज़ों को संपर्क करते हैं तो निश्चित तबीयत तो बिगड़नी ही है। तो जब मुझे उन्होंने बताया कि वो किसी का ये नहीं करती हैं, पर हाँ कई लोग उन्हें देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और इधर का जो गेट है इसीलिए कोई रात में यूज़ नहीं करता। ये सब जानने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई, और मुझे समझ में आया कि क्यों बाबा ने ना मेरे मन में डाला था कि मैं यहाँ ना काम करूँ, और क्यों हमें बाबा की बातों को मानना चाहिए। और मुझे समझ में आया कि सब जो होता है ना वो बाबा की मर्ज़ी से होता है, और हमें उनके मर्ज़ी के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। नहीं तो बाबा रक्षा तो करते हैं हमारी, मैं ये नहीं कहूँगा कि रक्षा नहीं करते, लेकिन बाबा ने मुझे बचाया। मगर जो घटना हुई और मेरी जो तबीयत निरंतर बिगड़ रही थी, उन्होंने, अच्छा हुआ मुझे रात को नहीं बताया, वरना मेरा तो मन तड़प जाता, मुझे समझ नहीं आता। और उन्होंने मुझे बताया कि इसीलिए उस साइड वाले कोई भी वॉचमैन अक्सर यहाँ नहीं टिकते हैं, और इन्होंने कहा कि हम भी इस साइड वाले लोग भी 10 बजे के बाद इस जगह पर बंद कर देते हैं और हम सब अपना अंदर रहते हैं। यदि कोई आता है या जाता है तो हमारे मोबाइल पे फ़ोन किया जाता है, और तभी हम बाहर निकलते हैं। सोसाइटी वालों ने उनके लिए पूजा वगैरह कराया, और करा भी रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हुई भी। तो मैंने उस दिन के बाद मैंने जो है वो मैंने भी उस नौकरी को छोड़ दी, और वो घटना मुझे लगता है ना अब ये समझ में आता है कि मुझे नहीं पता क्या था या नहीं था। जैसे वो मेरे को ज़िद कर रही थी, जैसे वो मेरा कर रही थी बातचीत, मेरे से जो भी हो रहा था, अगर मैं उनकी बातों में आ गया होता तो मेरा बहुत अनिष्ट हो सकता था। पर ये तो बाबा की कृपा थी कि कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मेरा मन उनके लिए बहुत प्रेम और कोमलता एक तरफ बढ़ता था, पर दूसरी तरफ बाबा मेरे मन में डालते थे, नहीं, कोई भी हो, मुझे जब बताया गया है सोसाइटी का कोई नियम है तो मुझे पालन करना। और पहले दिन आप देखिए कि मेरा और उनका मिलना तो हुआ, 2-2 बार हुआ, पर आप सोचिए कि बाबा की कैसी कृपा रही कि पहले दिन तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम मिलेंगे, हमारा मिलना होगा, पर पहले दिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। अगर बुलाई होती तो उस दिन तो मुझे नियम भी नहीं पता था कि रात में नहीं जाना है किसी के फ्लैट या कुछ भी, तो मैं शायद उनके पीछे चला गया होता, और अगर गया होता तो क्या होता ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बहुत, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े तरीके से बाबा ने मेरी रक्षा की। बाद में चलकर मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए मैंने पाठ किए कि बाबा उनको शांति दे, और मैंने बाबा से क्षमा मांगी। और उस दिन के बाद मैंने ये सोचा कि मैं कोई और काम कर लूँगा, मगर ऐसा काम मुझे नहीं करना है। तो फिर मैंने जो मैंने गार्ड के लिए सोचा था, मैंने उस चीज़ को गिव अप कर दिया, और मैंने अपनी माँ के साथ ही दुकान में थोड़ी देर हेल्प करने का सोच लिया।
जिससे कि घर की अर्निंग ज़्यादा हो। तो ये वाली चीज़ फिर हमने की। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ, पहले दिन तो बाबा की ऐसी लीला रही कि उन्होंने मुझे बस देखा और उससे मुझे बुखार आई, लेकिन मुझे ज़रा भी डर नहीं, ऐसा कोई एहसास या आभास नहीं होने दिया। और दूसरे दिन बस ज़िद करती रही, लेकिन कुछ बोला नहीं, कुछ ऐसा किया नहीं कि जिससे मुझे दिक्कत हो। बस मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई। तो ये तो कहते हैं लोग कि वो किसी का बिगाड़ती नहीं है, पर बता देती हैं कि वो क्या है। तो मुझे नहीं बताई, मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। बाबा की जो कहते हैं ना, सच्चरित पढ़ता है, उनका नाम लेता है, उनकी हर तरह से रक्षा होती है, वही चीज़ बस मेरे साथ हुई। जय साईं राम।